नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। शुरुआत करेंगे नॉकआउट न्यूज की। पशुपालकों को पीएम मोदी देंगे दुग्ध क्रांति मंत्र। जी हां, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत फिर बनेगा दुग्ध क्रांति का जनक। भारत को दुग्ध उत्पादक का निर्यातक बनाने के लिए कवायद तेज है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और भारतीय नस्ल की गायों की यहां पर खासियत बताई जाएगी। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट एंड सेंटर में 12 से 15 सितंबर तक यह आयोजन होगा। गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसमें शरीक होंगे और दुनिया भर से 1500 प्रतिभागियों के सम्मेलन में शामिल होने की उम्मीद है। वर्ल्ड डेयरी सम्मेलन में पहुंचेंगे 50 देशों के 1500 डेलीगेट्स। डेयरी उद्योग से जुड़ी नई तकनीक और प्रणालियों से रूबरू होंगे। 48 साल बाद सम्मेलन की मेजबानी फिर से भारत को मिली है। विश्व डेयरी उद्योग में भारत का योगदान लगभग 23% है। और कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्ति प्रकरण में लेटेस्ट अपडेट क्या है, अब ये आपको बता देते हैं। गहलोत ही होंगे कांग्रेस अध्यक्ष पद के अधिकृत प्रत्याशी। 23 अगस्त को सोनिया गांधी और अशोक गहलोत की लंबी मुलाकात के बाद ये फैसला हुआ है और गहलोत ने बेहद संजीदगी और डिग्निटी के साथ इसे स्वीकार किया है। सोनिया का फैसला है, इसे स्वीकार कर लिया गया है। सबसे पहले 24 अगस्त को देर रात भारत 24 ने यह खबर ब्रेक की थी। अब गहलोत के निर्विरोध निर्वाचन की संभावना है क्योंकि गांधी परिवार एवं कांग्रेस के सभी नेता गहलोत के नाम पर एकमत हैं। अब 24 सितंबर से 30 सितंबर के बीच गहलोत अपना नामांकन भी भर सकते हैं और किसी और प्रत्याशी के खड़े ना होने पर 1 अक्टूबर को गहलोत बाकायदा निर्विरोध निर्वाचित कांग्रेस अध्यक्ष हो जाएंगे। और गोवा एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के बुरे हाल हैं। दरअसल सीआईएसएफ से नहीं संभल पा रहा है गोवा का एयरपोर्ट। रविवार को एयरपोर्ट पर यात्रियों की लंबी कतारें दिखी। एयरपोर्ट सिक्योरिटी के एंट्री गेट पर ही लंबी कतार लग गई। एक कतार में 100 से अधिक यात्री जो परेशान हो रहे थे। इस हिसाब से एयरपोर्ट के अंदर पहुंचने में ही 45 से 60 मिनट का समय लग रहा था। एयरपोर्ट की इस अव्यवस्था से गोवा आने वाले पर्यटक काफी परेशान दिखे। क्या पर्यटन मंत्रालय इस मुद्दे को सीआईएसएफ के साथ टेकअप करेगा, अब ये सवाल बना हुआ है। बदले कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव नियम और अब थमेगा असंतोष। 5 सांसदों ने कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में ट्रांसपेरेंसी की डिमांड की थी। इसमें शशि थरूर, कार्ति चिदंबरम, मनीष तिवारी समेत 5 सांसदों की तरफ से सवाल उठाए गए थे। G23 के असंतुष्ट नेता मनीष तिवारी ने भी ये सवाल उठाए थे। लगातार इस्तीफों के बाद नाराजगी थमने का प्रयास किया जा रहा था कि नाराजगी थाम ली जाए। आजाद, जयवीर शेरगिल, आरपीएन सिंह, हार्दिक पटेल के इस्तीफे हुए और अब मधुसूदन मिस्त्री ने पत्र लिखकर जवाब दिया है। अब नॉमिनेशन भरने वाले को 9000 डेलीगेट्स की लिस्ट दी जाएगी। मधुसूदन मिस्त्री ने कहा नामांकन पर ही डेलीगेट्स की लिस्ट मिलेगी। 20 सितंबर से सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के पास ये सूची होगी। और बीजेपी से अलग होने की राह पर वरुण गांधी नजर आ रहे हैं। वरुण गांधी की पोस्टर पॉलिटिक्स से तो फिलहाल यही संकेत मिलते हैं। वरुण गांधी ने प्रियंका गांधी से संपर्क में होने की भी लगातार उनके चर्चा है और वहीं अखिलेश यादव से भी उनकी मुलाकात होने की चर्चा है। पीलीभीत में जनसंवाद कार्यक्रम में भी कुछ अलग दिखे थे वरुण गांधी। पोस्टर में ना तो पीएम मोदी थे और ना ही बीजेपी का निशान। पोस्टर पर केवल मेनका गांधी और वरुण की फोटो ही देखी गई। वरुण गांधी के जल्द बीजेपी छोड़ने को लेकर कयास फिलहाल तेज है। और गठबंधन का केंद्र बनने की कांग्रेस की जिद कहीं स्पीड ब्रेकर ना बन जाए। जानकार सूत्रों ने संकेत दिए हैं, बड़ा राजनीतिक दल होने से कांग्रेस अब चाहता है गठबंधन का केंद्र बनना। हालांकि पिछले दिनों नीतीश के समर्थन में बढ़ोतरी के संकेत मिले। राहुल भी विपक्षी एकता को लेकर पॉजिटिव मैसेज दे चुके हैं। राहुल और नीतीश की करीब 1 घंटे तक मुलाकात हुई थी। वहीं सोनिया के विदेश से लौटने पर भी नीतीश उनसे मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि 2024 को लेकर ममता के पास टीएमसी की 42 सीटें हैं, हेमंत सोरेन के पास 14, केरल में 20 और केसीआर के पास 17 सीटें हैं।
तो वहीं एमके स्टालिन की बात करें तो उनके पास 39 सीटें हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी के पास 13 सीटें हैं। महाराष्ट्र में शरद पवार के प्रभाव वाली 48 सीटें हैं और भाजपा को 2019 में मिली 303 सीटें और सरकार बनाई गई। इसमें ही बिहार की 17, बंगाल की 16, झारखंड से 11 सीटें रहीं। ऐसे में गठबंधन के केंद्र बनने की कांग्रेस की जिद आड़े आ रही है और 2024 को लेकर विपक्षी एकता पर स्पीड ब्रेकर लग सकता है। और उधर पूर्वोत्तर में भाजपा के सहयोगियों के साथ रिश्ते कुछ तनावपूर्ण बने हुए हैं क्योंकि बिखर सकता है मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस। बीजेपी और एनपीपी के रिश्ते तनावपूर्ण होने के संकेत हैं। मणिपुर में जेडीयू के 6 में से 5 विधायक भाजपा में शामिल हुए। अरुणाचल में भी जेडीयू के एकमात्र विधायक भाजपा में गए हैं। नीतीश के भाजपा का साथ छोड़ने पर विधायक शामिल हुए हैं। हालांकि नीतीश ने इसका ठीकरा भी बीजेपी पर ही फोड़ा है। मेघालय में मुकुल संगमा के नेतृत्व में टीएमसी मजबूत है तो वहीं त्रिपुरा नागालैंड में 6 महीने बाद चुनाव होने हैं। 8 पूर्वोत्तर राज्यों में से भाजपा 4 राज्यों में तो वहीं मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में राजग। पूर्वोत्तर में राजनीतिक दल 2-3 महीनों में फैसले ले सकते हैं। सपा आरएलडी नीतीश के साथ से खुश हैं, बीएसपी की दूरी है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में ऑपोजिशन अल्टरनेट दूर की कौड़ी है। 2024 में नीतीश के लिए चुनौती बन सकती है ममता, तो हेमंत सोरेन, अखिलेश होंगे नीतीश के सहयोगी। यूपी में अखिलेश को ममता और केसीआर से कोई फायदा नहीं है। नीतीश के जरिए सपा को कुर्मी वोट बैंक जोड़ने की उम्मीद है। ऐसे में नीतीश ही सपा और अखिलेश की पहली पसंद है। आरएलडी सपा की सहयोगी पार्टी और पार्टी लाइन से भी सहमत है। जयंत चौधरी भी गठबंधन में खलल डालने के मूड में नहीं नजर आते हैं। बसपा से बहनजी नहीं खोल रही हैं अपने पत्ते। हालांकि बहनजी के अत्य भाजपा में ही जाने के संकेत हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनावों के बाद स्पष्ट हुए हैं ये तमाम संकेत। और गरबों में लव जिहादियों की एंट्री रुकेगी। जी हां, एंट्री से पहले तिलक लगाकर आधार चेक होगा। 15 दिन बाद देश भर में नवरात्रि के पर्व की शुरुआत होने जा रही है। मंत्री उषा ठाकुर के बयान के बाद बोले अतुलेशानंद। वाहन अखाड़े के महामंडलेश्वर अतुलेशानंद ने कहा है कि लव जिहादियों को रोकने के लिए चेकिंग की जाएगी। महामंडलेश्वर के अखंड हिंदू सेना में 7,000 कार्यकर्ता हैं। सिंह वाहिनी में 1800 लड़कियां भी शामिल हैं। और शिवराज में गड़बड़ाया है कास्ट बैलेंस। उमा भारती के शिवराज पर गंभीर आरोप हैं। सत्ता, संगठन, प्रशासन में क्षेत्रीय और जातीय संतुलन बिगड़ा है। ग्वालियर, सागर और रीवा संभाग में ज्यादा संतुलन गड़बड़ाया है। सत्ता, शासन प्रशासन में भागीदारी में समानता नहीं है। सत्ता और प्रशासन में क्षेत्रीय जातिवाद है। और अब बात महाराज की डिनर पॉलिटिक्स की कर लेते हैं। दलितों के साथ खाना खाया, इमरती भावुक हुई। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया का यह अनोखा अंदाज देखने को मिला। अनुसूचित जाति के लोगों को अपने हाथों से खाना परोसा। सिंधिया बोले, मैं ना भी रहूं तब भी समाज उत्थान के काम होते रहेंगे। एट्रोसिटी के दंगों के बाद प्रदेश आज भी उन दंगों को भूल नहीं पाया है। यह सुनकर सिंधिया की कट्टर समर्थक और पूर्व मंत्री इमरती भावुक हुई। इमरती देवी ने भावुक होकर कहा, महाराज कभी ऐसा मत बोलना। उसके बाद सिंधिया ने इमरती देवी का हाथ पकड़कर हौसला बढ़ाया। ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी को नुकसान हुआ था। ऐसे में कास्ट और सिंपैथी पॉलिटिक्स से फायदा हो सकता है। और सोनाली हत्याकांड में खाप पॉलिटिक्स की एंट्री हो गई है। बेटी यशोधरा के साथ मौसी और बुआ खाप में पहुंची। यहां सरकार को 23 तक सीबीआई जांच के आदेश देने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। 15 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ है। सोनाली के 5 परिजन भी इसमें शामिल हैं। कुलदीप बिश्नोई को लेकर खाप में सामने नाराजगी आई है। सोनाली और कुलदीप के राजनीतिक संबंधों की भी यहां पर चर्चा हुई। सामना के जरिए शिवसेना और बीजेपी के आमने सामने होने की बात अब करते हैं।
महाराष्ट्र में नहीं थम रहा है सियासी संग्राम। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद से ही शिवसेना और बीजेपी में जुबानी जंग है। अब शिवसेना ने मुखपत्र सामना के जरिए बीजेपी पर फिर से हमला बोल दिया। कहा, ऐसे ही बोलते रहिए, मराठा उठेगा जरूर। शिवसेना को गाड़ने और उद्धव ठाकरे को सबक सिखाने पर तंज कसा गया। मुंबई में बीजेपी के बंद कमरे में सम्मेलन पर भी तंज हुआ है। बीजेपी के मिशन मुंबई का भयानक चेहरा सामने आया है, इस चीज का भी जिक्र किया गया। और योगी की अनूठी काशी भक्ति की बात अब करेंगे। जल्द ही पूरा होने वाला है काशी यात्रा का शतक। 5.5 साल में योगी आदित्यनाथ ने रिकॉर्ड दर्शन पूजन किए हैं। इन 5.5 सालों में सीएम योगी रिकॉर्ड 98 बार काशी पहुंचे। वर्ष 2017 में 6 बार, वर्ष 2018 में 22 बार दर्शन किए, वर्ष 2019 में 23 बार दर्शन किया और वर्ष 2020 में 13 बार दर्शन किए हैं। 2021 में उन्होंने 23 बार दर्शन किए हैं और 2022 में 11 बार दर्शन कर चुके हैं। और अब देश को समर्पित होने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के उपहार। जी हां, नीलामी से प्राप्त पैसों का देश के विकास में उपयोग होगा। नमामि गंगे योजना में नीलामी के पैसों का इस्तेमाल किया जाएगा। पीएम मोदी को मिले करीब 1200 उपहारों की नीलामी होगी। पीएम के जन्मदिन यानी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ऑनलाइन नीलामी होगी। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में फिलहाल ये उपहार रखे गए हैं और नीलामी के लिए 100 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की कीमत निर्धारित की गई है। स्वर्ण पदक विजेता मनीष नरवाल के सिग्नेचर युक्त टी शर्ट की कीमत 10 लाख होगी। गोल्ड मेडलिस्ट भावना पटेल के टेबल टेनिस रैकेट और अन्य की कीमत 5-5 लाख है। और कैसे एक बार फिर से केजरीवाल सरकार कटखड़े में है, अब ये आपको बता देते हैं। दरअसल फिर से आम आदमी पार्टी की मुसीबतें बढ़ने जा रही हैं। आम आदमी पार्टी पर शराब घोटाले के बाद अब बस खरीद घोटाले का आरोप है। 1000 डीटीसी बस खरीद प्रकरण की सीबीआई जांच को मंजूरी मिल गई है और सीबीआई के जांच के प्रस्ताव के एलजी वीके सक्सेना ने हरी झंडी देकर बता दिया है। और 2015 में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के लिए ये डीटीसी बसें खरीदी थी। भाजपा ने अब आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाए हैं कि बस खरीद में घोटाला हुआ है। हालांकि शराब घोटाले में सिसोदिया के यहां कुछ मिला नहीं सीबीआई को। जानकारों की माने तो आम आदमी पार्टी को लेकर माहौल तो तैयार किया ही जा रहा है। लेवाना अग्निकांड में अफसरों को बचाया गया, कर्मचारियों पर गाज गिरी है, ऐसे सवाल उठने लगे हैं। दरअसल एलडीए के किसी वीसी या किसी डीएम पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। जानकारों की माने तो 2017-18 में तैनात अफसर वापस लपेटे में आए हैं, तो वहीं आईएएस अफसरों को बचाने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। घटनाक्रम में 19 अफसर और इंजीनियर्स पर सस्पेंशन की कार्रवाई थी, लेकिन सच्चाई यह है कि जिन पर यह कार्रवाई हुई उनमें से कई अब रिटायर हो चुके हैं। ऐसे में इस कार्रवाई को माना जा रहा है ठंडे छींटे मारने जैसा। और दुनिया के सबसे बड़े आतंकी हमले की 21वीं बरसी है आज। ऐसा हमला जब दहल उठी थी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हर तरफ था। तबाही का मंजर और त्राहिमाम मचा हुआ था। 9/11/2001 को अमेरिका वर्ल्ड ट्रेड पार्क पर आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने एक साथ 2 बहुमंजिला इमारतों पर क्रैश किया था प्लेन और हमले में एक ही पल में 57 देशों के 3000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। वर्जीनिया स्थित पेंटागन और पेंसिल्वेनिया पर यह हमला किया गया था। ओसामा बिन लादेन था इस पूरे खौफनाक मंजर का मास्टरमाइंड। राजस्थान के मंत्री के ठिकानों से 2 करोड़ कैश बरामद हुआ है। मंत्री राजेंद्र यादव के ठिकानों पर आयकर विभाग की रेड जारी है। मिड डे मील और राजनीतिक फंडिंग प्रकरण में छापेमारी चल रही है। आज 5वें दिन भी आयकर विभाग की कार्रवाई जारी रही। राजेंद्र यादव से संबंधित 24 लॉकर्स की आईटी जांच कर रही है। पूर्व डिप्टी सीएम सहित 10 बीजेपी नेताओं की वीआईपी सुरक्षा वापस है और इसी सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आया है। करीब 3 महीने पहले बिहार भाजपा के नेताओं को सुरक्षा दी गई थी। अग्निपथ विरोधियों ने बनाया था भाजपा नेताओं को निशाना, जिसके चलते ये सुरक्षा दी गई थी।
पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पर हमला हुआ था। बिहार बीजेपी के कई अन्य नेताओं के आवास पर भी हमला किया गया था। नीतीश सरकार में शामिल रहने के बाद भी केंद्रीय सुरक्षा दी गई थी, लेकिन बीजेपी नेताओं ने बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं जताया था। न कांग्रेस ना ही भाजपा अब खुले रहेंगे आजाद। 10 दिन में नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं गुलाम नबी आजाद और बारामूला रैली की सफलता से उत्साहित गुलाम नबी आजाद का ये बड़ा ऐलान माना जा रहा है। अगले 10 दिनों में नई पार्टी का ऐलान किया जाएगा। कांग्रेस छोड़ने के बाद उनके समर्थक कई गुना बढ़े हैं। जम्मू में 30 से 35 विधानसभा क्षेत्रों के करीब 400 लोगों से आजाद ने मुलाकात की। गुलाम नबी ने कहा कि उन्होंने समर्थन दिया है, पार्टी बनाऊंगा और वे हिस्सा होंगे। पहले उनके बीजेपी में भी जाने की संभावनाएं काफी तेज थी। करीब 5 दशक तक कांग्रेस से जुड़े रहे थे गुलाम नबी आजाद। और धरती पुत्रों को गडकरी का आत्मनिर्भर मंत्र सामने आया है। महाराष्ट्र के किसानों को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सलाह दी है। कहा, सरकार पर निर्भर मत रहो, कृषि उत्पादों की मार्केटिंग निर्यात के लिए खुद की कंपनियां बनाओ। जब किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकेंगे तब सरकारी सहयोग होगा। किसानों को अपने ही खेत से सब्जियां बेचने का भी उन्होंने मंत्र दिया। उन्होंने कहा, बतौर किसान मैंने अपने दाम पर एक बाजार पाया। आपको भी अपनी उपज के लिए एक बाजार खुद खोजना चाहिए। आप स्वयं के सामाजिक आर्थिक जीवन के निर्माता हैं। एकनाथ संग श्रीकांत, उद्धव संग आदित्य, अब ये तमाम सिनेरियो बनता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में पिता पुत्र की राजनीतिक जोड़ी सियासी संकट में भी साथ नजर आई है। ये जोड़ी अब आरोप प्रत्यारोप को लेकर भी आमने सामने हैं। उद्धव की तारीफ कर आदित्य दे रहे हैं एकनाथ को चुनौती, तो वहीं पिता एकनाथ की तारीफ कर श्रीकांत दे रहे हैं जवाब। कुछ दिन पहले आदित्य ने एकनाथ शिंदे को चुनाव का चैलेंज दिया था और अब श्रीकांत ने एकनाथ की वर्किंग की तारीफ कर जवाब दिया है। श्रीकांत बोले, मुख्यमंत्री 20 घंटे काम करते हैं, ये लोगों को खटकता है। एकनाथ शिंदे विरोधियों के सपने में भी आते हैं। गणपति दर्शन को लेकर भी विरोधी निशाने साध रहे हैं। एकनाथ शिंदे पर ये निशाने साधे जा रहे हैं। तंगहाल आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार की अब बात करते हैं। अगस्त की सैलरी के लिए 1 हफ्ता इंतजार करना पड़ा है। 3 लाख से अधिक कर्मचारियों का अगस्त का वेतन देने में 1 हफ्ते की देरी हुई है। आरबीआई के रेड एंट्री से बचने के लिए वेतन में देरी हुई है, क्योंकि खाते में 5 सितंबर तक मेंटेन करने थे 4,000 करोड़ रुपए। अब रेड एंट्री में नहीं आने से ही स्पेशल लोन मिलता है। कर्ज और केंद्रीय ग्रांट्स पर निर्भर पंजाब के आर्थिक हालात खराब हैं। कुल कर्ज अनुपात सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मुकाबले 45.88% है। पंजाब पर पहले से ही 2,83,000 करोड़ का कर्ज है। ऐसे में नई भगवंत मान सरकार भी 8,000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। अब आरबीआई के दबाव के बाद सिंकिंग फंड में 2,000 करोड़ जमा किए गए। और लंपी वायरस का भारत में कैसे प्रकोप बढ़ता जा रहा है, अब ये आपको बता देते हैं। दरअसल देश भर में 16 राज्यों में ये बीमारी फैली हुई है। 58,000 से अधिक गायों की मौत हो चुकी है और दिल्ली में भी इससे 150 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। वैक्सीन निर्माताओं से उत्पादन में तेजी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं, प्रयास जारी हैं। राजस्थान में लंपी वायरस से सबसे अधिक गायों की मौत हुई है। दूध संकट को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला कि सबसे ज्यादा दूध कलेक्शन गुजरात में और यहां वायरस साइलेंट है। अमूल ने दूध संग्रह को लेकर संकट को नकार दिया है। और शरद पवार ने एक बार फिर से राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाया है। एनसीपी के 8वें राष्ट्रीय अधिवेशन में उन्होंने बात कही। चीन मामले पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा का मामला गंभीर है। चीन से लगी सीमा पर हालात अच्छे नहीं हैं। चीन ने साल 2019 में विवादित इलाके में कुछ निर्माण किया। देश का बुनियादी ढांचा कमजोर हुआ। चीनी जासूसी जहाज श्रीलंका पहुंचा है, लेकिन कुछ नहीं किया गया। सामूहिक रूप से आवाज उठाने की जरूरत है। हम बॉर्डर पर अब पुरानी जगह पर नहीं जा सकते हैं।
आजादी से मंदिर तक संघर्ष के स्वरूपानंद की अब बात करते हैं। द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हुआ। शतायु से एक कदम दूर 99 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। राम मंदिर निर्माण के लिए लड़ी थी लंबी कानूनी लड़ाई। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हुआ। नरसिंहपुर के मणिदीप आश्रम महुआ में उन्होंने अंतिम सांस ली। हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु उनको माना जाता था। आजादी की लड़ाई में भाग लेकर जेल भी गए थे स्वरूपानंद सरस्वती। जबलपुर के पास दिघोरी गांव में ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था और स्वरूपानंद सरस्वती के बचपन का नाम पोथीराम उपाध्याय था। महज 9 साल की उम्र थी जब घर छोड़ा और धर्म की यात्रा की शुरुआत की। काशी में स्वामी करपात्री महाराज से वेद, वेदांग और शास्त्रों की शिक्षा ली। क्रांतिकारी साधु के रूप में भी वो प्रसिद्ध हुए थे और स्वतंत्रता संग्राम में वाराणसी जेल में 9 महीने की सजा काटी थी। मध्य प्रदेश की जेल में भी 6 महीने की सजा काटी। राम मंदिर के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान उन्होंने दिया था।